morning, students. Today's topic is imperfection or the defects in solid, and this topic is belong to the chapter solid state. Okay, so let's start. First of all, we define what is the imperfection or the defects in solid. Okay, any departure from the perfectly ordered arrangement of the constituent particle in crystal is called imperfection or the defect in solid. Okay. See this diagram. In this diagram, this is a perfect solid in which all the constituent particles are arranged in a very good arranged order. The distance between the each particles are the perfect one. So this we call the perfect crystalline or the perfect arrangement of the solids. But due to some regions, this perfect crystalline arrangement may be defected. See this diagram. In this diagram, here is the some vacancy is there, some gap is there. Here a big particle come in this crystal. The presence of a small substituted atom is there. Here again is a gap is there. The line is distorted. So these kind of the disarrangements come in the crystal is called the defects in crystal. Okay, it means कि क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो अपनी पोजीशन से थोड़े से हिल जाए या उनकी लाइन अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफेक्टेड हो जाए, तो जो भी उसकी अरेंजमेंट में, उसकी लाइन में, उसके ऑर्डर में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशंस में जो भी डिफेक्ट आता है, इन सबको ही हम डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं. ओके, क्वेश्चन ये आता है ये डिफेक्ट आता क्यों है, व्हाई दिस डिफेक्ट का. द रीजन इज दैट फर्स्ट, if crystallization take place at very fast rate or the fast rate or in moderate rate, so the constituent particle may not get sufficient time to arrange in order. Okay, कि जब हम crystallization करते हैं तब या तो आप बहुत फास्ट करें या आप मॉडरेट करें, तो उसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी पोजीशन पे अरेंज हो जाए. तो दैट्स व्हाई इनमें डिफेक्ट आ जाता है. तो आप क्या करेंगे इसके लिए कि क्रिस्टलाइजेशन वेरी स्लो, इट इज ए वेरी स्लो प्रोसेस. आप स्लोली क्रिस्टलाइजेशन करेंगे. अगर स्लोली क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो काफी अरेंजमेंट इसके परफेक्ट तक हो सकते हैं, यानी काफी गुड परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है. नेक्स्ट इज की डिफेक्ट्स क्यों आते हैं, उसका नेक्स्ट रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी इन द क्रिस्टल. की क्रिस्टल के अंदर बाहर से या कहीं सराउंडिंग या आसपास से या उसके खुद के अंदर से इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं क्रिस्टल में, तो उससे भी इम्परफेक्शन हो जाता है. ड्यू टू हीट एब्जॉर्ब, कई बार क्रिस्टल हीट एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, तो दैट्स वाई भी उसके अलाइनमेंट्स, उसकी रोज, उसके कॉलम्स आपस में डिफेक्टेड हो जाते हैं. तो दीज आर द रीजंस कि एक सॉलिड के स्ट्रक्चर में, उसके अरेंजमेंट्स में डिफेक्ट्स आ जाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर कि सॉलिड के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं. मोस्टली मेनली ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दीज आर द टू टाइप, दैट इज द लाइन डिफेक्ट एंड द पॉइंट डिफेक्ट. ओके, हम इस चैप्टर में यानी इन आवर सिलेबस ओनली पॉइंट डिफेक्ट इज देयर. पॉइंट डिफेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्यूरिटी डिफेक्ट. ओके, आज हम सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट ही करेंगे. ओके, इन नेक्स्ट क्लास हम नॉन स्टोइचियोमेट्री और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट साइमल्टेनियसली एक साथ लेंगे. ओके, स्टोइचियोमेट्री के अगेन 2 पार्ट्स होते हैं. फॉर आयनिक इट इज वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और फॉर आयनिक के लिए स्कॉटकी एंड द फ्रैंकली डिफेक्ट. ओके, तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के लिए मेटल एक्सेस एंड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स. मेटल एक्सेस में 2 आते हैं. अगेन इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, that is the ion vacancy and the extra cation vacancy defect. Okay, metal deficiency का फर्दर कोई डिवीजन नहीं है, और इसी तरह impurity defect जो मेन डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट का ही पार्ट है, उसके भी फर्दर कोई डिवीजन नहीं है. तो दिस इज द ओवरऑल व्यू कि हम डिफेक्ट्स में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन किसका पार्ट है. तो ये आपको एक कंप्लीट व्यू दिया है मैंने डिफेक्ट्स के टाइप्स का. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स को. तो ब्रॉडली जैसा हमने अभी एक कंप्लीट व्यू लिया था, उसके अंदर हमने देखा था कि ब्रॉडली देयर आर द 2 टाइप ऑफ द डिफेक्ट्स की 2 टाइप है. वन इज द लाइन डिफेक्ट, अनदर इज द पॉइंट डिफेक्ट. लाइन डिफेक्ट क्या होता है, द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट. जो भी आपके पास आइडियल अरेंजमेंट है
उसकी इंटायर रो या उसका इंटायर कॉलम ही लैटिस वो डिफेक्टेड हो जाए तो उसे हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे। और पॉइंट डिफेक्ट क्या है? पॉइंट का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट अराउंड ए पॉइंट, कि पॉइंट के अराउंड में उसका जो भी डिफेक्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या पॉइंट के बिहाफ पे डिफेक्ट्स आए उसे हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। ओके, लाइन डिफेक्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस, पॉइंट डिफेक्ट को ही हम रीड करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट के फर्दर 3 पार्ट्स है, स्टोचियोमेट्री, नॉन स्टोचियोमेट्री, इम्प्योरिटी। आज हम सिर्फ स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स करेंगे। ओके, देखिए आप एक बार इस क्यूब से भी एक्सप्लेन करूंगी मैं। इस क्यूब के अंदर सी दिस क्यूब, ये क्यूब एक परफेक्ट स्टेम अरेंजमेंट से आपको दिख रहे हैं, इसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं। तो अगर इसकी दिस रो की अगर ये कंप्लीट रो इसकी हिल जाती है, कि आपको मिनट नाउ क्या आपको अब दिख रहा है कि इसकी मैंने ये वाली जो रो है दिस कंप्लीट रो ही थोड़ी सी ट्विस्टेड होगी, अपनी परफेक्ट अरेंजमेंट से थोड़ी सी डिफेक्टेड होगी। तो जब कंप्लीट रो में ही इस लाइन में ही डिफेक्ट आ जाता है, ओके, कि जब इस लाइन में डिफेक्ट आ जाएगा तो अब हम इसे बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। की कंप्लीट रो, कंप्लीट एक लाइन में ही डिफेक्ट आ गया तो दिस इज ए लाइन डिफेक्ट। ये देखिए वापस ऐसे ठीक हो गया, गॉट इट। लेकिन जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपको पता है कॉर्नर्स पे होते हैं, ओके, एक फेस पे बीच में हो सकता है इसका एज के अंदर या फिर बॉडी सेंटर की, इस तरह कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिफेक्ट आ जाए तो वो होता है पॉइंट डिफेक्ट। तो ये देखिए इस ब्लू, अगर मान लो हम ब्लू मानते हैं सोडियम, इसकी जगह कोई और पार्टिकल आ जाए, ये ग्रीन पार्टिकल इसकी जगह आ गया, ठीक है, कि यहाँ पर होना तो सोडियम चाहिए था और यहाँ पे सम अनदर पार्टिकल्स यहाँ पर आ गया, तो ये उसका हो गया पॉइंट डिफेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिफेक्ट आ गई, ठीक है। तो इस ये ग्रीन पोजीशन ये कॉर्नर की पोजीशन थी कि कॉर्नर पे सोडियम होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे सोडियम नहीं है, यहाँ पे तो कोई और इम्प्यूरिटी बाहर से आ गई। तो इस तरह पॉइंट डिफेक्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन ही वहां से डिफेक्टेड हो जाए, हिल जाए, कोई बाहर चला जाए, उसकी जगह कोई अंदर इम्प्यूरिटी आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? तो दिस इज द लाइन डिफेक्ट, की कंप्लीट लाइन ही डिफेक्टेड हो गई, बाकी सारा ठीक है। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ से ब्लू जाके और ग्रीन आ जाए तो उसको बोलेंगे हम पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर? तो दिस इज द मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की, यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है, देखिए लाइन में, ये लाइन में ही डिफेक्ट आ गया उसके रो कॉलम्स में, और पॉइंट में ये देखिए यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट या वैकेंसी साइट में पॉइंट्स में ही डिफेक्ट आ गया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो डिफेक्ट आएगा वो पॉइंट डिफेक्ट होंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है। स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स क्या होते हैं? स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स द डिफेक्ट इन द क्रिस्टल इन सच दैट द रेशियो बिटवीन द केटायन एंड एनायन रिमेन द सेम एज द मोलिकुलर फॉर्मूला, की जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है उसकी स्टोचियोमेट्री रेशियो क्या होती है? जैसे Fe2O3, तो इसमें स्टोचियोमेट्री रेशियो क्या है? 2:3, ओके। तो यानी आपकी क्रिस्टल में ऐसी इस तरह से डिफेक्ट आना चाहिए कि जो उसकी रेशियो है वो 2:3 ही रहेगी, ऑल ओवर रेशियो, स्टोचियोमेट्री उसकी चेंज नहीं होगी, टोटल स्टोचियोमेट्री, ओके। तो दिस देन उस डिफेक्ट को, उस टाइप के डिफेक्ट को जिसमें स्टोचियोमेट्री एज इट इज रहती है, रेशियो एज इट इज रहती है, उन्हें हम स्टोचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, ओके। It means the stoichiometry defect of the crystal is not disturbed, कि उसकी stoichiometry crystal की disturb नहीं होनी चाहिए, ओके। इन डिफेक्ट्स को इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डिफेक्ट हीट के कारण आते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट आल्सो। ये इन डिफेक्ट्स को, स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज द 4 नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ओके। एंड फॉर आयनिक सॉलिड, दिस आयनिक सॉलिड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, Schottky and the Frankel defect, okay। So let's start the further division for the non ionic solid, okay। तो स्टोचियोमेट्री नॉन आयनिक सॉलिड के 2 पार्ट्स हैं, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? When some of the lattice sites are vacant, कि कोई lattice site वो होती है जहां पे constituent particle होता है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर एक constituent particle होना चाहिए था, लेकिन ये vacant है, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ से एक मॉलिक्यूल कंप्लीट क्रिस्टल में से कंप्लीट एक साइट यहाँ से निकल गई,
तो इस तरह के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। दिस इज अराइज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। इस तरह के डिफेक्ट सराउंडिंग में से हीट एब्जॉर्ब से होते हैं कि उन्होंने एब्जॉर्ब किया और वहां से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंप्लीट मॉलिक्यूल वहां से निकल गया उस क्रिस्टल में से, तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी, तो उसे हम वैकेंसी डिफेक्ट कहेंगे। इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जा सकता है। ऑब्वियसली यहाँ से कोई चीज बाहर निकली है तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, सब्सटेंस की डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट्स का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाली जगह को तो आप लैटिस साइट बोलेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है उसे हम इंटरस्टिशियल साइट होगा। दोनों क्लियर है आपको, दैट इज लैटिस साइट एंड द इंटरस्टिशियल साइट। तो हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की जब हम बात करेंगे तो व्हेन द सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट द क्रिस्टल इज सेड टू बी द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये देखिए इसके अंदर कोई आउटर साइड से, जो इंटरस्टिशियल साइड का मतलब जो बीच में ये सब साइड्स हैं, तो इस बीच में कोई बाहर से कोई पार्टिकल आ गया तो जिससे जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ऑब्वियसली इसमें बाहर से कोई चीज ऐड हुई है तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, so this is the vacancy defect and this is the interstitial impurity defect. So these are the four non-ionic solids. Now come to the ionic solid. Ionic solid में first होता है Schottky defect. Schottky defect in ionic crystal. कि ionic crystal के अंदर होता है equal number of cation and anion are missing from the lattice side. Equal number इसलिए ताकि आपकी स्टोचियोमेट्री सेम रहे, ओके, रेशियो सेम रहे, कि जो भी रेशियो 2:3 आप ले रहे हो टोटल रेशियो आपकी सेम रहेगी, इसलिए इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन वहां से मिसिंग हो जाते हैं। और जब वहां से मिसिंग होंगे तो वहां पेयर ऑफ द होल क्रिएट हो जाएगा, और होल क्रिएट होने से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है वैसे, लेकिन याद रखिए क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग हुए हैं वहां से, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड रहती है। जितने प्लस चार्ज निकले हैं वहां से उतने ही नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई जितनी उसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी स्टार्टिंग में थी वही न्यूट्रलिटी थ्रू आउट मेंटेन रहेगी। ओके, एज द नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज, क्योंकि यहाँ से सेम कैटायन और एनायन एग्जिट करें, बाहर निकल गए हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इसके एग्जांपल्स क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट के, NaCl, KCl, KBr, AgBr and CFCl. These are the halides of different one is the Schottky defect के एग्जाम्पल्स हैं। एट द रूम टेम्परेचर NaCl क्रिस्टल, अगर हम रूम टेम्परेचर की एक नॉर्मल बात करें तो NaCl का जो क्रिस्टल होता है अगर उसके 10⁻22 आयंस को आप रीड करेंगे तो उसमें से 10⁻6 Schottky पेयर्स डिफेक्ट होते हैं वहां पे। ओके, ये डिफेक्ट किन किन के कैसे क्रिस्टल चाहिए इन डिफेक्ट के लिए, या ये डिफेक्ट किन किन क्रिस्टल के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो देखिए ये उन क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं जो हाईली आयनिक हो, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस है उनके। दे हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, एंड स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन और एनायन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होने चाहिए वो, ठीक है। तो आप इनको याद रखेंगे क्योंकि हमें लास्ट में स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में डिफरेंस करना है, तो यही हम वहां पे रिपीट करेंगे। हाई आयनिक कंपाउंड, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, स्मॉल साइज इन कैटायन एंड एनायन एंड सो ऑन। ओके, तो स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में आपको क्लियर हो गया। मेन आपको माइंड में क्या रखना है आपको कि वहां से सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन जंप कर जाते हैं, निकल जाते हैं वहां से, तो उसे हम बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज द फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इट इज ए मिसिंग ऑफ आयन फ्रॉम द लैटिस ऑक्यूपाई इट्स इंटरस्टिशियल साइट की। अब की बार मिसिंग तो हुआ है वहां से, लेकिन वो एग्जिट नहीं करेगा, बाहर नहीं जाएगा, वो अपनी ही वो इंटरस्टिशियल साइट ले लेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी क्योंकि वहां से जो भी आयन निकला है वो अपने ही क्रिस्टल के अंदर ही है वो, तो एज वेल एज स्टोचियोमेट्री भी कंप्लीटली मेंटेन है। तो दिस डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में जो लैटिस साइट है वो वैकेंट हो जाती है, तो यहाँ भी देखिए लैटिस साइट वैकेंट होगी, इंटरस्टिशियल साइट में कोई चीज बाहर से आके इंटरस्टिशियल के अंदर अपनी जगह बना लेती है, तो दैट इज द इंटरस्टिशियल साइट। इसमें फ्रैंकल डिफेक्ट इज द एडिशन ऑफ द बोथ। तो हियर सी द डायग्राम कि फ्रैंकल डिफेक्ट में होता क्या है,
कोई भी आयन, इट इज कैटायन और एनायन की कोई भी, मोस्टली हम वो आयन लेते हैं जिसका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो हम जो भी आयन लेंगे, अगर वो कैटायन है तो वो क्या करेगा, अपनी साइड से जंप करके और इंटरस्टिशियल साइड के अंदर फिक्स हो जाता है। तो हम इस तरह के डिफेक्ट को फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एज कैटायन इज यूजुअली स्मॉलर, कि एनायन और कैटायन की बात करें तो कैटायन स्मॉलर होता है, तो ऑब्वियसली जंप भी फिर कैटायन करेगा। सो इट इज फाउंड इन इंटरस्टिशियल साइड बिकॉज नो आयन इज मिसिंग, मिसिंग तो कुछ भी नहीं हुआ, तो डेंसिटी सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड्स, ओके। ओके, ये क्योंकि इंटरस्टिशियल साइड स्मॉल होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में साइड स्मॉल होती है, तो स्मॉल के अंदर जो चीज फिक्स होगी वो भी स्मॉल होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर कैटायन होता है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए, और स्मॉल साइज होता है सिल्वर और जिंक का। इसका मतलब सिल्वर हैलाइड और जिंक हैलाइड ज्यादा फ्रैंकल डिफेक्ट देते हैं, ओके, ड्यू टू देयर साइज, रीजन इज द साइज। Having small cation, silver and zinc, this defect is not found in alkali. ये alkali metals में फाउंड नहीं होता क्योंकि उनका बिग साइज है, इसलिए ये फाउंड किस में होता है, सिल्वर और जिंक वाले हैलाइड्स में। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लो चाहिए। लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो कैटायन है और एनायन है उनके साइज में, ये कैटायन है और ये एनायन है, तो उन दोनों के साइज में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए, एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, ताकि छोटा वहां से जंप करके इंटरस्टिशियल साइड में फिक्स हो जाए। ओके, क्लियर। तो दिस इज, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में एनायन और कैटायन जंप करके बाहर चले गए थे, और फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन अपने ही क्रिस्टल में जंप करके किसी लैटिस साइट में चला गया, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। क्लियर है बेटा। इसी का देखो डिफरेंस करते हैं हम, ये डिफरेंस काफी बार सीबीएसई में पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन द स्कॉटकी एंड द फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, आपको इसकी डायग्राम भी क्लियर होनी चाहिए एकदम। रीजन क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट ड्यू टू द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं लैटिस साइट में, जबकि यहाँ पे एनायन लैटिस साइट से तो मिसिंग होता है लेकिन वो ऑक्यूपाई कर लेता है इंटरस्टिशियल साइट। ओके, डेंसिटी इसमें डिक्रीज हो जाती है क्योंकि वो बाहर चले गए, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, एज इट इज रहती है। इसके एग्जाम्पल है NaCl, CaCl, और इसके सिल्वर हैलाइड्स इसके एग्जाम्पल हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर स्कॉटकी में हाई होता है और फ्रैंकल में लो होता है। डिफरेंस इन द साइज ऑफ एनायन, यानी कैटायन और एनायन के बीच में जो डिफरेंस होता है, स्कॉटकी में डिफरेंस लो होना चाहिए, इट मींस सेम साइज होने चाहिए, और फ्रैंकल में कैटायन और एनायन के बीच में डिफरेंस हाई होना चाहिए, इसका मतलब कैटायन छोटा और एनायन बड़ा, इस टाइप का होना चाहिए। आयनिक नेचर हाईली आयनिक, स्कॉटकी में हाईली आयनिक क्रिस्टल होने चाहिए, और जबकि में फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। कंडक्टिविटी, स्मॉल एक्सटेंट पे कंडक्टिविटी है क्योंकि होल क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर कोई चीज जंप कर जाएगी तो लैटिस साइड पे होल हो जाएगा जो कंडक्टिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर देता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में भी सेम है, होल क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द होल, कि जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन था उससे ये थोड़े कम स्टेबल होते हैं दोनों ही, क्योंकि दोनों में होल्स क्रिएट हो जाते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं। तो दिस इज द स्टोचियोमेट्री डिफेक्ट्स इन द सॉलिड्स। ओके, तो आज इतना ही, कल हम करेंगे इसका नॉन स्टोचियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आप जब भी इन डिफेक्ट्स को रीड करेंगे उसके डायग्राम्स को अपने माइंड में जरूर याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, गुड बाय। Thanks for watching this video. Please like and share the video. Please subscribe our channel for more videos of chemistry for class 11th and class 12th. Thank you very much.